शिक्षण एक महान पेशा है जो बच्चों के चरित्र, उनकी क्षमता और भविष्य को आकार प्रदान करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की जो अपडेट है बहुत अच्छी अपडेट है। देखो, अच्छी हम इसलिए कह सकते हैं कि सीईटी के रिजल्ट के उपरांत सभी बच्चे सी ग्रुप मेन का एग्जाम जो है, नोटिफिकेशन है, उसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब सीईटी का रिजल्ट आ चुका है, बच्चों ने कितने मार्क्स गेन किए हैं, तो उस हिसाब से आपको ये भी पता है कि बहुत लेटेस्ट अपडेट जो कल की है, नए साल में होंगी 30,000 पदों पर भर्तियां। तो 30,000 पदों पर भर्तियां होनी है। आपको पता है कि इसमें मेंशन भी किया हुआ है, हरियाणा पुलिस के मेल कांस्टेबल हैं 6,000 हैं, आईआरबी के 1,000, ठीक है, टेक्निकल के एमपीएचडब्ल्यू 700, इस तरह से यहाँ मेंशन लगभग बच्चों को पता है। अब यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है, थोड़ी सी उन उन साथियों को जिनका जेबीटी का रिजल्ट मेवात कैडर का 1456 पदों पर, या फिर हम बात करें तो टीजीटी की वेटिंग लिस्ट, जिसमें 5 सब्जेक्ट जो है आपकी रिवाइज आंसर की का केस चला हुआ है। तो कोर्ट द्वारा स्पेशल आयोग को कहा गया है कि विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर ये जो समस्या जो चली हुई है, ये जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट करनी है। ठीक है, यानी कि जो 5 सब्जेक्ट है, लगभग लगभग कोर्ट ने कहा है कि भाई बाकी जो सब्जेक्ट है उन पर तो किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी नई ज्वाइनिंग और उनका रिजल्ट भी, वेटिंग लिस्ट भी आप नहीं निकाल सकते हैं। तो इस तरह की बाउंडेशन है। तो यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ सबसे पहले, कि देखो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी रिक्विजेशन है, जो भी एचएसएससी आयोग द्वारा विभिन्न प्रकार के जो भी डिपार्टमेंट हैं, जो भी आपके बोर्ड है, निगम है, उनके पास रिक्विजेशन के लिए लेटर भेजा जा चुका है, और लगभग उन्होंने अपनी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है कर्मचारियों की, वो जो उन्होंने रिक्विजेशन एचएसएससी आयोग को भेज दी है। हरियाणा, देखो, मांग पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजने के लिए निर्देशित किया जा चुका है, यानी कि एचएसएससी और एचपीएससी द्वारा। सबसे पहले शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य है। और ये बिल्कुल सत्य है कि पहले जो है आपकी जो जेबीटी मेवात कैडर का रिजल्ट है, और जो आपकी टीजीटी वेटिंग लिस्ट है, क्योंकि टीजीटी वेटिंग लिस्ट शायद 27 अक्टूबर की डेट थी, तो 3 महीने का मतलब है जनवरी, जनवरी यानी कि 27। बात करें जेबीटी मेवात कैडर की, तो उसमें जो डेट दी गई है, नेक्स्ट जो हियरिंग है, वो 13 जनवरी दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि 13 जनवरी से पहले तो शायद सी ग्रुप का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और इसमें थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा अध्ययन करें या आपस में डिस्कस करें, तो आपको खुद भी यही लगेगा कि पहले जो है आपकी आपकी जेबीटी की भर्ती अनिवार्य क्यों है, या फिर टीजीटी की वेटिंग लिस्ट पहले क्यों आएगी सी ग्रुप नोटिफिकेशन से पहले। उसके पीछे एक जो मेन जो रीजन है, जो आप कह सकते हैं कि एक रिजर्वेशन का केस है, जेबीटी के ऊपर रिजर्वेशन का केस है, जिसकी डेट 13 जनवरी है। तो जब तक रिजर्वेशन का जो मामला है, जो एचपीएससी का जो मामला है, मैथ पीजीटी का जो मामला है रिजर्वेशन का, जब तक वो मामला क्लियर नहीं होगा, जहां तक मैं समझ सकता हूं, जहां तक मुझे जानकारी है, कि आपकी जो सीईटी मेन का जो 10 गुना की कंडीशन है, भाई किस कट ऑफ पे आपका सीईटी प्री का आपकी 10 गुना की लिस्ट बननी है, तो वो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन पे भी डिपेंड करता है। पहले चूंकि पहले जो था, पहले जो एचएसएससी का जो नियम था, 4 गुना का जो नियम था, उसमें कैटेगरी वाइज कैंडिडेट को 4 गुना को बुलाया गया था। अब चूंकि ये जो केस है रिजर्वेशन का, ये उस पर आपका एचपीएससी द्वारा पीजीटी पर भी है, और वो जेबीटी पे भी है, मेवात कैडर पे, जो इतना बहुत जो मामला लंबित हो रहा है बहुत लंबा। तो उस पर हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। देखो, उस पर हम थोड़ी सी डिस्कस यदि हम करते हैं, भाई ये नेक्स्ट कैसे होगा, प्लस। देखो, ये मामला क्या है, जहां तक हम थोड़ी सी डिस्कस करें, कि जो रिजर्वेशन का मामला है, जो रिजर्वेशन का मामला है, पहले क्या होता था, पहले दो संस्थाएं जो हमारी हरियाणा प्रदेश में, एचएसएससी है और
और हमारी जो एचपीएससी है, उसमें क्या होता था कि एग्जाम जो है एचपीएससी में 2 टायर में होता है। पहला कॉमन होता है, फिर मेन एग्जाम होता है। तो नियमानुसार क्या था कि जो प्री जब आपका एग्जाम होता है उसमें केवल कैटेगरी वाइज ही 4 गुना बुलाए जाएंगे, और जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो फाइनल स्टेज पर, यानी कि फाइनल स्टेज पे मेन एग्जाम में दिया, यानी कि जब सिलेक्शन होगा उस समय दिया जाएगा। तो जबकि जो मैथ का केस है वो यही है, किसी लड़की द्वारा किया गया था। तो वो केस यही है कि प्री जो स्टेज है, जो कॉमन जो एग्जाम है, टायर जो 1 है, वहां रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए। क्योंकि क्योंकि जर्नल जो हो गया, हम थोड़ी सी बात करें तो ओबीसी बीसी एबीसी भी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, तो यहाँ जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको ही 4 टाइम्स यानी 4 गुना बुलाया गया। ठीक है। जबकि जबकि जेबीटी पे भी एज इट इज वही केस है, जिसका निपटारा संभवतः 13 जनवरी को होना है। तो वही वही केस है कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो जर्नल से ज्यादा थी। तो ज्यादा थी तो कहने का मतलब ये है जो केस के मुताबिक कि जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जिनकी जिनके मार्क्स जो है, अच्छे मार्क्स जिनके हैं, जर्नल की कट ऑफ के बराबर है, तो उनको जर्नल में कंसिडर किया जाना चाहिए। तो ये जो आपका सीईटी जो प्री हुआ है, सीईटी जो प्री हुआ है आपका एग्जाम, तो सीईटी प्री में जो सी ग्रुप की जो 10 गुना की जो कट ऑफ आपकी बननी है, वो संभवतः यहाँ अटकी हुई है, जहां तक मैंने अध्ययन किया है। हो सकता है कि मेरा अध्ययन गलत भी हो, लेकिन होना यही चाहिए कि जिस हिसाब से ये जो केस है, 13 जनवरी जो है, 13 जनवरी जो है जेवीटी मेवात कैडर की डेट है। उसके बाद 27 अक्टूबर यानी कि 27 जो जनवरी है, वो 3 महीने पूरी कंडीशन होती है टीजीटी वेटिंग के लिए। तो ये संभवतः जिस हिसाब की आपकी जो अखबार की जो जानकारी है उसके अनुसार जो स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपका जो सी ग्रुप का जो सी ग्रुप का मेन जो एग्जाम होना है, जो नोटिफिकेशन आना है, उससे पहले आपकी ये दोनों जो भर्तियां हैं, जेबीटी की और टीजीटी की वेटिंग की, ये क्लियर होंगी। और यहाँ जो 10 गुना की आपकी जो जो कट ऑफ बननी है, चाहे वो किसी भी भर्ती के ऊपर लो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी क्लर्क ग्राम सचिव पटवारी, इस तरह की कोई भी जब भर्ती होगी, तो पहले पहले जो 10 गुना की आपकी कंडीशन बनेगी, उससे पहले जब तक ये जो केस है, जो अभी फिलहाल जनवरी में इसी की डेट है, जो एचपीएससी की पीजीटी मैथ की है, ठीक है, जेबीटी की भी ये जो सुनवाई 13 जनवरी की है, तो यहाँ प्री स्टेज पे रिजर्वेशन मिले या फाइनल स्टेज पे। हालांकि जेबीटी में तो 1 एक ही एग्जाम था, लेकिन जिस हिसाब से आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट आई थी, वहां वहां यहाँ कैटेगरी को फायदा नहीं दिया गया। कैटेगरी, जिस कैटेगरी में कैंडिडेट बिलोंग करता है उसी की 2.5 से 3 गुना की जो आपकी डीबी की लिस्ट आई थी। तो यदि यदि कैंडिडेट जीतता है तो उनको पहली स्टेज पर ही जब रिजर्वेशन का फायदा होगा, तो हालांकि जेवीटी का रिजल्ट तो नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ तो एक ही एग्जाम है। तो फाइनल जो सिलेक्शन के समय उनको फायदा मिलना है, वो डीवी में नहीं मिलेगा, या डीवी में मिलेगा तो लास्ट में ज्वाइनिंग तो उनकी होगी, फाइनल स्टेज पे तो इनको फायदा मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं ये पेच जो फंसा हुआ है, जहां तक मैं समझता हूँ, ये रिजर्वेशन का जो पेच है कि प्री स्टेज पे मिलना चाहिए या फाइनल स्टेज पे। और प्री स्टेज पे यदि रिजर्वेशन का फायदा मिलता है, तो 10 गुना की जो कट ऑफ है, जो 10 गुना की जो सीईटी की जो कट ऑफ है, वहां जर्नल की कट ऑफ ज्यादा जाएगी, क्योंककि कैटेगरी के कैंडिडेट जर्नल के बराबर यदि मार्क्स लेते हैं तो वो 10 गुना में जर्नल में फाइट करेंगे। हालांकि लास्ट में जब फाइनल एग्जाम, जब रिजल्ट आएगा, उस समय उनको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सीईटी प्री की जो 10 गुना की जो कट ऑफ है, चाहे हम कुछ भी बताते हैं, 70 75 कुछ भी बताते हैं, लेकिन शायद ये रिजर्वेशन का जो केस है इस पर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि जब कैटेगरी के कैंडिडेट जनरल के बराबर नंबर लेकर जनरल में की 10 गुना कंडीशन को पूरी करता है, तो जाहिर सी बात है कैटेगरी का जो कम नंबरों का जो कैंडिडेट है, वो 10 गुना में यानी कि कट ऑफ कैटेगरी की डाउन होगी। ठीक है। तो कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो डाउन होगी। बाकी जहां तक जानकारी के अनुसार पहले आपकी जेबीटी और टीजीटी की जो वेटिंग लिस्ट है, इसका मामला जब क्लियर होगा, जब इनका ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी या रिजल्ट आएगा, उसके बाद में जब आपका रिजर्वेशन का मामला सॉर्ट आउट होगा, तो सीईटी का आपकी जो नोटिफिकेशन है, सीईटी का आपका जो कैलेंडर है, सीईटी की आपकी जो 10 गुना की कट ऑफ है, वहाँ लगभग संभवतः वहाँ ये आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी। ठीक है। तो कल से हमारी रेगुलर क्लास शुरू हो रही है। कल सुबह
9 बजे या 10 बजे, जब भी रेगुलर हमारी लगातार 15 जनवरी तक क्लास रहेंगी। एस्टेट की बहुत अच्छे लेवल की हम तैयारी करवाएंगे, और सीईटी मेन एग्जाम की, डी ग्रुप की। ठीक है। तो अब डे बाय डे आपको बहुत जल्दी कुछ न कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। कभी आपको सी ग्रुप के नोटिफिकेशन आएंगे, जेबीटी मेवात कैडर की जो भर्ती है उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। आपकी टीजीटी की डे बाय डे आपको सब्जेक्ट वाइज आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपकी सी ग्रुप मेन के नोटिफिकेशन आएंगे, कैलेंडर जारी होगा। तो अब अपनी तैयारी में जुट जाएं और बहुत अच्छे लेवल की आप तैयारी करें। वो कहते हैं कि किस्मत में लिखे हुए फैसले बदले नहीं करते, क्योंकि किस्मत में जो फैसले लिखे होते हैं वो बदला नहीं करते। पर वो कहते हैं कि ये आप फैसले तो लेकर देखो, हो सकता है आपकी किस्मत ही बदल जाए। एक बार क्या हुआ कि एक लड़का किसी महात्मा के पास गया। उसने कहा कि भगवान मुझे बताएं कि मैं फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटिव की तैयारी कर रहा हूँ, आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मुझे नौकरी मिलेगी? तो महात्मा ने कहा कि आपके नसीब में, आपकी रेखाओं में ऐसा अंकित ही नहीं, आपकी रेखाओं में ऐसा है ही नहीं कि आप नौकरी लगेंगे। तो उसने इतना प्रयास किया, अपना 100% उस दिशा में प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रयास किया, और वो आईएएस यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव का एग्जाम पास करके जब वो महात्मा के पास गया तो उसने कहा कि मैंने जो मेरा लक्ष्य था, मेरा जो एम था, मैंने उसको पूरा किया है केवल अपनी मेहनत और मशक्कत के द्वारा। तब उसने कहा कि वो कहते हैं कि युग किसी मनुष्य को जन्म नहीं देता, जबकि मनुष्य खुद युग का निर्माण करता है। ठीक है। ए स्लेव में भी है फ्री मैन, एंड द किंग में भी है स्लेव। एक दास, एक जो राजा होता है दासता का जीवन जी सकता है, और एक दास राजा आजाद ख्यालों का हो सकता है। ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि प्रयास करें, मेहनत करें, तो हम कोई भी एम है, कोई भी निर्धारित लक्ष्य अचीव कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। बोला, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी होगा अच्छे के लिए होता है। ये अलग बात है कि होते हुए हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमेशा जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर आप प्रयास करें तो सब कुछ संभव है। तो फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को, साथियों को बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। सभी को राम राम।